नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। हाँ, आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोलंबस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है तो ये कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जो है आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है तो यह 73%। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 73% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ये वृक्षारोपण के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वृक्षारोपण के द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यह शतरंज से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शतरंज से जो है भारत के निहाल सरीन का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? तो ये जस्ता की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस्पात तथा लोहे पर जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो है उस पर जस्ता की जो है पतली परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जो है उत्तर दक्षिण गलियारा जो है जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो ये शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों जो है मानव पूंजी में जो है निवेश करने का जरिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन सी नहीं है? तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन सी नहीं है? तो ये पशुपालन नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पशुपालन जो है यह तृतीय क्षेत्र में जो है नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी जर्मनी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मनी में जो है नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का तंतु किसका बना होता है? विद्युत का तंतु किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारापुर केंद्र किस लिए जाना जाता है? तारापुर केंद्र किस लिए जाना जाता है? तो ये आणविक शक्ति के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आणविक शक्ति के लिए जो है तारापुर केंद्र जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किसका वर्णक पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है आरबीसी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आरबीसी का जो है हीमोग्लोबिन जो है वर्णक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो ये होता है उपर्युक्त में से सभी, जिसमें कि जल, कीट, वायु, ये तीनों के द्वारा जो है पराग कण में जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत जनित्र किस में बदलता है? एक विद्युत जनित्र किस में बदलता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है विद्युत जनित्र यानी कि विद्युत जनरेटर जो है बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तत्वों की आवर्त सारणी के लिए जो है मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल को जो है अनुवांशिकी का जो है जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो है स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तारापुर, महाराष्ट्र में जो है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रेणी में आता है? निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है? तो ये आता है विकासशील देश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत जो है विकासशील देश के श्रेणी में जो है आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये यमुना की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कुल कितना प्रतिशत भाग जो जल से गिरा है? पृथ्वी का कुल कितना प्रतिशत भाग जल से गिरा है? तो 71%। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 71% भाग जो है यह जो है पृथ्वी का जो है जल से गिरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो ये सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सदस्यों के द्वारा जो है स्वयं सहायता समूह में जो है ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमन फसल किससे संबंधित है? अमन फसल किससे संबंधित है? तो यह धान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमन फसल जो है धान से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो ये मुंडा जनजाति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंडा जनजाति जो है यह सरहुल पर्व मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेला डेला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? बेला डेला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो यह बस्तर जिले में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस्तर जिले में जो है बेला डेला पहाड़ी श्रृंखला जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो ये शिक्षा व प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षा व प्रशिक्षण जो है यह भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है तो ये शार्क का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाए। शार्क जो है असमतापी जंतु है और इसका हृदय जो है द्विकक्षीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? कृषि क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का जो है प्रचुर स्रोत है? निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का जो है प्रचुर स्रोत है? तो यह राई का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राई का बीज जो है प्रोटीन, वसा और तेल का जो है प्रचुर स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन हटा सकता है? तो ये सांसद हटा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सांसद जो है राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया को जो है हटा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वोटर्स लिस्ट, यानी मतदाता सूची। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वोटर लिस्ट जो है मतदाता सूची को जो है आमतौर पर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति को जो है राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो ये नेशनल मंडेला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेशनल मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो यह कथक से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कथक से जो है पंडित बिरजू महाराज का जो है संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है क्या कहलाती है? एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में जो है उत्पादन का स्वामित्व रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है? देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है तो यह प्रति व्यक्ति आय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय जो है देशों के बीच जो है विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली का प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली का प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धौलावीरा में जो है जल प्रणाली का जो है प्रमाण मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एक छुरी बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एक छुरी बनाती है? तो ये नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है यह एक छुरी बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है? बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो यह द्रव गैस में परिक्षेप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द्रव जो है गैस में परिक्षेप्त जो है यह बादल या कोहरा का जो है एक कोलाइडी निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है भारत में बजट निर्माण कार्य जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है तो यह सौर ऊर्जा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है यह अक्षय नवीकरणीय जो है ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था तो ये मोहम्मद अली जिन्ना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो है यह संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह किस वर्ग में आते हैं। हरे पौधे नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह किस वर्ग में आते हैं तो वो आते हैं उत्पादक वर्ग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्पादक वर्ग में जो है हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जो है जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान एक विकसित धनवान देश कैसे बना है। जापान एक विकसित धनवान देश कैसे बना तो ये बना है मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा जो है जापान एक विकसित धनवान देश बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी है तो ये है मीथेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीथेन जो है यह बायोगैस का मुख्य घटक है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।